श्री हरि। गरुड़ पुराण सारोद्धार 12वां अध्याय भाग 1। गरुड़ जी ने कहा है सुरेश्वर, 11वें दिन के कृत्य विधान को भी बताइए और हे जगदीश्वर, वृषोत्सर्ग की विधि भी बताइए। श्री भगवान ने कहा, 11वें दिन प्रातःकाल ही जलाशय पर जाकर प्रयत्न पूर्वक सभी और्ध्व व दैहिक क्रिया करनी चाहिए। वेद और शास्त्रों का अभ्यास करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे और हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनसे प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करे। दक्षिण दिशा में इंद्रोदक वर्षा के जल से परिपूर्ण यमघट की स्थापना करे और काले वस्त्र से वेष्टित करके उस पर यम की प्रतिमा स्थापित करे। उनके मध्य में एक मंडल बनाकर उस पर पुत्र कुश से निर्मित कुशमयी प्रेत की प्रतिमा स्थापित करे और दक्षिणाभिमुख एवं अपसव्य होकर तर्पण करे। विष्णु, ब्रह्मा, शिव और धर्मराज यम का वेद मंत्रों से तर्पण करे। तब होम करने के अनंतर श्राद्ध और 10 घट आदि का दान करे। तदंतर पितरों को तारने के लिए गोदान करे। गोदान के समय, हे माधव, यह गौ मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए दी जा रही है, इस गोदान से आप प्रसन्न होवें, ऐसा कहे प्रेत के द्वारा उपभुक्त आभूषण, वस्त्र, वाहन तथा घृतपूर्ण कांस्य पात्र, सप्तधान्य और प्रेत को प्रिय लगने वाली वस्तुएं एवं तिलादि अष्टमहादान जो अंतकाल में न किए जा सके हों, शैया के समीप रखकर शैया के साथ इन सब का भी दान करे। ब्राह्मण के चरणों को धोकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करे और मोदक, पुआ, दूध आदि पकवान उन्हें प्रदान करे। तब पुत्र शैया के ऊपर प्रेत की स्वर्णमयी प्रतिमा कांचन पुरुष को स्थापित करे और उसकी पूजा करके यथाविधि मृतशैया का दान करे। शय्यादान के समय इस मंत्र को पढ़े, हे विप्र, प्रेत की प्रतिमा से युक्त और सभी प्रकार के उपकरणों से समन्वित यह प्रेतशैया, मृतशैया मैंने आपको निवेदित की है। इस प्रकार पढ़कर कुटुंबी ब्राह्मण आचार्य को वह शैया प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार शय्यादान, नवक आदि श्राद्ध और वृषोत्सर्ग का विधान करने से प्रेत परम गति को प्राप्त होता है। 11वें दिन विधि पूर्वक हीन अंग वाले, रोगी, अत्यंत छोटे बछड़े को छोड़कर सभी शुभ लक्षणों से युक्त वृष का विधि पूर्वक उत्सर्ग, वृषोत्सर्ग करना चाहिए। ब्राह्मण के उद्देश्य से लाल आँख वाले, पिंगल वर्ण वाले, लाल सींग, लाल गला और लाल खुर वाले, सफेद पेट तथा काली पीठ वाले वृषभ का उत्सर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए चिकना और रक्तवर्ण वाला, वैश्य के लिए पीतवर्ण वाला और शूद्र के लिए कृष्ण वर्ण का वृषभ वृषोत्सर्ग के लिए प्रशस्त माना जाता है। जिस वृषभ का सर्वांग पिंगल वर्ण का हो तथा पूंछ और पैर सफेद हो, वह पिंगल वर्ण का वृषभ पितरों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है, ऐसा कहा गया है। जिस वृषभ के पैर, मुख और पूंछ श्वेत हो तथा शेष शरीर लाख के समान वर्ण का हो, वह नीलवृष कहा जाता है। जो वृषभ रक्त वर्ण का हो तथा जिसका मुख और पूंछ पांडुर वर्ण का हो तथा खुर और सींग पिंगल वर्ण के हों, उसे रक्तनील वृष कहते हैं। जिस सांड के समस्त अंग एक रंग के हों और पूंछ तथा खुर पिंगल वर्ण का हो, उसे नीलपिंग कहा गया है। वह पूर्वजों का उद्धार करने वाला होता है। जो कबूतर के समान रंग वाला हो, जिसके ललाट पर तिलक सी आकृति हो और सर्वांग सुंदर हो, वह बधुनील वृषभ कहा जाता है।
जिसका संपूर्ण शरीर नीलवर्ण का हो और दोनों नेत्र रक्तवर्ण के हों, उसे महानील वृषभ कहते हैं। इस प्रकार नीलवृषभ 5 प्रकार के होते हैं।